हमने दूसरे वेब से कई चीज़ों को सीखा है। मैं भी बार बार लोगों से यही निवेदन करता रहा हूं कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, हम यदि उन व्यवहारों का पालन करेंगे तो हम कोरोना से भी अपने को बचा पाएंगे और अस्वस्थ होने से भी बचा पाएंगे। हमको घर में साफ सफाई रखनी है, हाथ की साफ सफाई रखनी है, मास्क पहनना है और टीका जरूर लेना है और दोनों डोज टीका लेना है। आवश्यकता अनुसार घर से बाहर निकलना, इतना यदि हम पालन करते हैं तो हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत हद तक सफल भी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कोरोना के लेकर के जिस तरीके से जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या बिहार में मौजूदा समय में हालात हैं? मेरे साथ बात करने के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, आज के समय में बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है? अभी क्या तैयारियां चल रही, क्या काम हो रहा है सर? बिहार में आज कोरोना की स्थिति ये है कि टोटल एक्टिव केसेस 33,000 के करीब हैं। एक्टिव केसेस को देखें यदि हम, तो उसके हिसाब से अस्पताल में मरीजों की संख्या लगभग 1% है, 350 के आसपास है। और कल जो नए केसेस आए हैं वो लगभग 3,500 कुछ आए हैं, जो पीछे एक दिन की तुलना में कम है। तो केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है। अस्पताल में जो मरीज हैं वो न जाके होम क्वारंटाइन रह रहे हैं और घरों में लोगों को दवाइयाँ स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। हमारे स्वास्थ्यकर्मी दे रहे हैं और संभवतः देश में हमने पहली ऐसी व्यवस्था बनाई कि डाक विभाग के माध्यम से पूरा मेडिसिन का किट बना के उस किट को उन मरीजों के घरों तक भिजवाने का काम हम लोगों ने किया है। तो लोग घरों में दवा खा के फिर स्वस्थ हो रहे हैं। और भारत सरकार का भी गाइडलाइन है कि 7 दिनों के बाद यदि किसी को फीवर 3 दिनों तक नहीं आता है तो वह स्वस्थ माना जा सकता है। तो इस सारे प्रोटोकॉल में बिहार के अंदर काम हो रहा है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हमने दूसरे वेव से कई चीज़ों को सीखा है और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए पूरे देश में अलग से फंड दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। और इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 जो ECRP 2 है उसके माध्यम से भी राज्य को करीब 1150 करोड़ रुपया मिला है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने में भी हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सारी चीज़ों की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो इन सारे प्रयासों के कारण बिहार में आप देख रहे होंगे कि चाहे वो पहला दौर हो, दूसरा दौर हो या अभी का तीसरा दौर हो, हर दौर में बिहार में स्थिति नियंत्रण में रही है और लोगों को यथासंभव मदद करने में और लोगों को सुरक्षित रखने में हम सफल हुए। अब सर, एग्ज़ाम का समय आ रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं, उसके लिए क्या स्टूडेंट को फर्स्ट डोज जो उपलब्ध है कराने की उसकी पूरी तैयारी है? बिहार में वैक्सीन उपलब्ध है पूरी मात्रा में? नहीं, हम लोगों ने तय किया कि देखिए 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं, जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 जनवरी से उनके टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया। बिहार में भी मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। तो इन बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य हम लोगों ने जनवरी महीने का तय किया है और उसके अनुसार हम लोग टीकाकरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और पूरे देश में बिहार टॉप 5 राज्यों में से शामिल है और हम लगातार टीकाकरण को गति दे रहे हैं। लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और जो बच्चे हैं उन बच्चों को टीकाकृत कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग भी इस कार्य में लगा हुआ है, उनका भी सहयोग मिल रहा है। तो शिक्षा विभाग का भी प्रयास है कि जो बच्चे हैं एलिजिबल, उन सारे बच्चों को टीकाकृत कर दिया जाए। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग की अलग से टोलियां बनती हैं उसके लिए और टोलियां बना के विद्यालयों में भेज के बच्चों को टीकाकृत किया जा रहा है। गांव और टोलों में भी हमारे टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीके भेजे जाते हैं और वहां पर भी टीका दिया जा रहा है। एक छोटा सा सवाल ये है सर कि अभी लोग और भी डरे हुए हैं कोरोना को लेकर के, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्हें क्या करना चाहते हैं कि देखिए, क्या पैनिक होने की ज़रूरत है या बार फिर बार बार नॉर्मल? बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है जी। कि हम सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, जी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी ऐसा बराबर आग्रह करते हैं और मैं भी बार बार लोगों से यही निवेदन करता रहा हूं कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं,
कोरोना के अनुसार जो अपने व्यवहार रखने हैं, हम यदि उन व्यवहारों का पालन करेंगे तो हम कोरोना से भी अपने को बचा पाएंगे और अस्वस्थ होने से भी बचा पाएंगे। करना केवल इतना है कि हमको घर में साफ सफाई रखनी है, हाथ की साफ सफाई रखनी है, मास्क पहनना है और टीका जरूर लेना है, और दोनों डोज टीका लेना है। फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज का जब टाइम आया तो आपको जाके जरूर टीका ले लेना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार घर से बाहर निकलना। इतना यदि हम पालन करते हैं तो हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत हद तक सफल भी होते हैं, और बिहार में इसको करके हम लोगों ने देखा भी। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।